जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो को लाते समय बहुत ज़्यादा खुशी तो मुझे नहीं हो रही है, क्योंकि जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इस समय वो आपके दिलो दिमाग में तूफ़ान मचाई होगी। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। पिछले 36 घंटे में आप सबने अलग अलग न्यूज़ चैनल पर 8 इंडियन नेवी पर्सनल को कतर में डेथ सेंटेंस मिलने की न्यूज़ देखी या सुनी होगी, लेकिन आप सबको इसके पीछे की डिटेल्ड जानकारी नहीं है। ये 8 नेवी पर्सनल कौन हैं, इन्हें डेथ सेंटेंस क्यों दिया गया, कतर ने इनके खिलाफ ऐसा एक्शन क्यों लिया, ये लोग कतर में क्या कर रहे थे, कतर की इस केस में इन ऑफिसर्स पर क्या एलिगेशंस हैं और क्यों कतर इस लिमिट तक आ गया कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस होने के बावजूद डेथ पेनल्टी जैसा स्टेटमेंट। इस केस में एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अफेयर्स, हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है। एक डिफेंस एस्पिरेंट होने के नाते आपको इसके बारे में सब कुछ रियल एंड ट्रुथ पता होना ही चाहिए। चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको इस मुद्दे से जुड़ी वो सारी डिटेल बताऊंगा ताकि आप इस इवेंट के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकें, आपको सब कुछ इसके बारे में एकदम प्रॉपर्ली पता चल सके। तो इस केस की शुरुआत से लेकर चलते हैं। इस केस की शुरुआत हुई थी अगस्त 2022 में। सारी जानकारी आपके पास पीपीटी के मुद्दे पर भी अवेलेबल है। तो इस केस की जानकारी, मतलब इस केस की शुरुआत हुई थी अगस्त 2022 में, जब ये खबर आई कि कतर पुलिस ने इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड पर्सनल को जासूसी के केस में गिरफ्तार किया था। एक साल बाद लास्ट थर्सडे 26 अक्टूबर को इस केस में अदालत ने ये वर्डिक्ट सुनाया, ये फाइनल डिसीजन दिया कि ये जो फॉर्मर नेवी पर्सनल हैं इनको डेथ सेंटेंस, कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा दी गई। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन है ये 8 फॉर्मर नेवी पर्सनल, किस पोस्ट पर रहे हैं, क्या क्या इन्होंने काम किया है। कतर अथॉरिटीज़ की हिरासत में ये सारे पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों की पहचान, इनके नाम क्या हैं। ये कैप्टन नवतेज सिंह गिल थे, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक रागेश के रूप में इन सब की पहचान हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्टन नवतेज गिल के बारे में। तो कैप्टन नवतेज गिल, ये कैप्टन नवतेज गिल हैं। कैप्टन नवतेज गिल चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के बेटे भी हैं। एक कैडेट के रूप में राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक से सम्मानित इन्हें किया गया। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जो होता है DSSC, वेलिंगटन में इन्होंने सर्व भी किया। ये भारत के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट, नाम आपने सुना होगा, में नेविगेशन ऑफिसर के रूप में तैनात थे। 2017 में इस वॉरशिप को डीकमीशन कर दिया गया। इन्होंने INS प्रबल की भी कमान संभाली, जो एडवांस्ड मिसाइल कॉर्वेट एक व्हीकल था जिसने 1971 की वॉर में, 1971 की लड़ाई में भारत पाक युद्ध के दौरान कराची पोर्ट पर बमबारी करने में उसकी भूमिका किसी से नहीं छुपी है। इसके लिए वो वर्ल्ड फेमस हो चुका है। दूसरे नंबर पर हमारे पास हैं कमांडर सुगुनाकर पकाला, रिटायर्ड तो ओबियसली हैं, ये सारे 8 पर्सनल इंडियन नेवी से रिटायर्ड हैं। सैनिक स्कूल कोरुकोंडा के पूर्व छात्र कमांडर पकाला, इनके माता पिता दोनों ही टीचर्स थे। नौसेना में एक इंजीनियर अधिकारी थे और 500 टन का जहाज, अपने आप में बहुत भारी जहाज माना जाएगा, INS तरंगनी। इस INS तरंगनी पर 2 बार इक्वेटर को क्रॉस करने का एक यूनिक सा रिकॉर्ड इनके नाम पर है। इन्हें कमांडर इन चीफ, जो CNC होते हैं कमांडर इन चीफ, वहाँ से कमेंडेशन भी मिला, मतलब इनकी तारीफ करी गई इस काम के लिए। नौसेना से रिटायर होने के बाद कुछ समय के लिए इन्होंने विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में काम किया। इनके बाद हमारे पास हैं कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, ये भी रिटायर्ड हैं। सारे 8 लोग रिटायर्ड हैं, मैंने बताया। नौसेना की एग्जीक्यूटिव ब्रांच के नेविगेशन स्पेशलिस्ट कमांडर तिवारी ने INS मगर की कमान संभाली थी और नेवी के ईस्टर्न फ्लीट के फ्लीट नेविगेशन ऑफिसर भी ये थे। इन्होंने राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर पर भी सर्व किया है। रिटायरमेंट के बाद कतर जाने से पहले सिंगापुर के नौसैनिकों को प्रशिक्षित करने का काम इन्होंने किया। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फर्स्ट आर्म्ड फोर्सेस वेटरन थे। वेटरन का मतलब पुराने लोग, बड़े पद से आए हुए लोग। 2019 में दैट टाइम प्रेसिडेंट
रामनाथ कोविंद के द्वारा इन्हें अवार्ड दिया गया। पिछले साल गिरफ्तारी से ठीक पहले ये कतर नेवी के पर्सनल को ट्रेनिंग दे रहे थे, मतलब सीधे कतर नेवी को ट्रेनिंग देने का काम सर के पास था। उसके बाद कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, नौसेना में इंजीनियरिंग के अधिकारी कैप्टन सौरभ वशिष्ठ। कैप्टन सौरभ वशिष्ठ को 2 बार कमांडर इन चीफ से कमेंडेशन मिला। नेवी में CNC से कमेंडेशन मिलना अपने आप में बहुत बड़े सम्मान का सूचक होता है। इन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज DSSC वेलिंगटन के साथ साथ सिकंदराबाद में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट से कोर्स भी किया। ये साउदर्न नेवल कमांड में कमांड रिफिट ऑफिसर थे और इन्होंने INS मगर, INS कुलिश, INS खंजर और इंडियन कोस्ट गार्ड शिप संग्राम पर भी काम किया है। मतलब ये सब हाई प्रोफाइल नेवी ऑफिसर्स रहे हैं। कैप्टन वर्मा एक नेविगेशन स्पेशलिस्ट रहे हैं। इन्होंने गोदावरी क्लास शिप पर काम किया है। ये स्टाफ कॉलेज में टॉपर भी रहे हैं। उसके बाद कमांडर अमित नागपाल, ये पूर्व नौसेना अधिकारी इंडियन नेवी में कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट रह चुके हैं। अमित नागपाल जी के बाद हमारे पास है कमांडर SK गुप्ता, पूर्व नौसेना अधिकारी गनरी में स्पेशलिस्ट थे। फिर है रागेश, ये नौसेना में सेलर थे और ये करंट सिचुएशन में शामिल होने वाले एकमात्र नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रहे, NCO। अब सबसे बड़ी बात कि ये जो नेवी पर्सनल है जिनको अरेस्ट किया गया, ये कर क्या रहे थे, ये नेवी पर्सनल कतर में क्या कर रहे थे, इसके विषय में अब हम डिटेल में जानकारी से चलते हैं। ये सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये एक प्राइवेट डिफेंस सिक्योरिटी है, उसके लिए काम कर रहे थे। ये फर्म कतर के आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेनिंग और बाकी दूसरी सर्विसेज प्रदान करती थी और इस फर्म की ओनरशिप ओमान देश के एक नागरिक के पास थी। उनमें से इन्होंने 8 भारतीयों को, उन्हें भी 8 भारतीयों के साथ गिरफ्तार किया गया। मतलब ये जो फर्म है जिसके बारे में बात हो रही है, इसके ओनर को इन 8 भारतीयों के साथ गिरफ्तार किया गया, लेकिन नवंबर 2022 में उन्हें रिलीज कर दिया गया, जबकि हमारी नेवी के जो ऑफिसर्स थे उनको रिलीज नहीं किया गया। अल जजीरा एक न्यूज़पेपर का नाम है। अल जजीरा न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अनुसार ये कंपनी मई 2023 में बंद हो गई थी। इस कंपनी ने लगभग 75,000 भारतीय नागरिकों को रोजगार दिया, जिनमें से अधिकांश लोग फॉर्मर नेवी ऑफिसर थे। ये सारी डिटेल यहाँ भी आप देख रहे हैं। तो इन्होंने जो 75 इंडियंस को नौकरी दी, जिनमें से अधिकांश फॉर्मर नेवी ऑफिसर थे। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि कतर अथॉरिटीज़ ने किस कारण से इन्हें गिरफ्तार किया, कतर अथॉरिटीज़ का अपना क्या कहना है और इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया। महीनों की हिरासत के बाद कतर अथॉरिटीज़ ने इस बात का खुलासा किया कि ये 8 भूतपूर्व नेवी पर्सनल कतर के सीक्रेटिव सबमरीन प्रोग्राम, जो कतर एक पनडुब्बी बना रहा था, उस प्रोग्राम के बारे में ये 8 लोग जासूसी कर रहे थे। वहाँ की जो लोकल मीडिया है उसके मुताबिक ये गिरफ्तार जो लोग किए गए, इन्होंने इजराइल, इस देश का नाम तो आप जानते ही हैं, इजराइल को सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल जानकारी कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट के बारे में इजराइल को बताई। इस बात का संदेह जताया जाता है। अब हम बात करेंगे टाइमलाइन क्या है इन सारी घटनाओं की, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। अगर टाइमलाइन की बात करते हैं तो सबसे पहले 30 अगस्त 2022 को 8 फॉर्मर नेवी के पर्सनल अरेस्ट किए गए कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी मतलब स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो। इन लोगों को डिटेन किया गया। डिटेन का मतलब होता है सरकार के द्वारा गिरफ्त में रखना। हिरासत में लिया गया और बाद में मीडिया की रिपोर्ट में ये बात बताई गई कि इन लोगों के ऊपर जासूसी के आरोप लगे हैं। इंडियन एक्सप्रेस, जो हमारे देश का एक न्यूज़पेपर है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक हिरासत में रहते हुए इन रिटायर्ड अधिकारियों को सितंबर के अंत में अपने परिजनों से मुलाकात करने की अनुमति दी गई। हिरासत में लेने और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखे जाने। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब किसी देश की अदालत अपनी कानूनी प्रक्रिया के तहत कुछ नागरिकों को अपने पास रखती है सवाल जवाब करने के लिए। हिरासत में लेने और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखे जाने के बाद 1 महीने के बाद सितंबर 2022 को जेल में बंद अधिकारियों की पहली बेल प्ली, इनकी जमानत की याचिका आयोजित की गई। ये बेल प्ली रिजेक्ट कर दी गई और उसके बाद और कई सारे बेल प्ली
इन लोगों के लिए रिजेक्ट कर दिए गए। 2022 नवंबर में भूतपूर्व नेवी पर्सनल की फैमिलीज को दोहा में भारतीय दूतावास ने एक मीटिंग आयोजित करी, मीट द एम्बेसडर ओपन हाउस। उस सेशन में कतर में इन अधिकारियों के परिजनों को इंडिया के एम्बेसडर दीपक मित्तल जी के साथ बातचीत करने का मौका मिला। दोहा में भारतीय दूतावास ने पहले एक सर्कुलर जारी कर ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक करी। उस सर्कुलर में ये बात कही गई कि कतर में भारतीय नागरिकों के लिए किसी भी जरूरी काउंसलर इश्यू या शिकायतों का निवारण करने के लिए तैयार होंगे, और उस समय तक इन 8 फॉर्मर नेवी पर्सनल को स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो, जो कतर की जासूसी संस्था है, के द्वारा अरेस्ट में लिए जाने के 3 महीने बीत चुके थे। साल 2023 जनवरी में कतर में भारत के एम्बेसडर दीपक मित्तल जी ने गिरफ्तार किए गए नेवी के अधिकारियों से मुलाकात करी थी, और उस मुलाकात में एम्बेसडर मित्तल जी ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि निकट भविष्य में जल्दी ही अपने परिवारों के पास लौट सकेंगे। इस केस की पहली हियरिंग 29 मार्च 2023 को हुई, जिन्हें इस केस में अपॉइंटेड डिफेंस लॉयर भी प्रेजेंट थे। केस का दूसरा ट्रायल, दूसरी सुनवाई जून 2023 में कंडक्ट की गई थी। कतर ने 3 बार गिरफ्तार किए गए नेवी के भूतपूर्व अधिकारियों को काउंसलर एक्सेस दिया। उसके बाद 1 अक्टूबर को कतर में भारत के एम्बेसडर दीपक मित्तल जी ने काउंसलर एक्सेस में मिलने के बाद अरेस्टेड पर्सनल से मुलाकात करी। 26 अक्टूबर को आयोजित किए गए 7वें और लास्ट ट्रायल में इन रिटायर्ड नेवी के अधिकारियों को डेथ सेंटेंस की सजा सुना दी गई। हालांकि अब तक दोनों पक्षों ने इस केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए इस मुद्दे पर सिक्रेसी बनाई हुई है, क्योंकि यह राष्ट्रीय हितों का मामला है कतर के। हमारा विदेश मंत्रालय इस मामले में क्या कर रहा है और विदेश मंत्रालय ने इस बात पर क्या रिएक्शन दिया है। टाइमलाइन से हम आगे आ चुके हैं। अब हम आते हैं इस बात पर कि हमारा विदेश मंत्रालय इस बात में क्या विचार रखता है। तो हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा कि सबसे पहले तो एक फॉर्मल स्टेटमेंट कि बड़े दुख के साथ ये सूचना पर आश्चर्य जताया कि कैसे डेथ पनिशमेंट इनको दे दिया। जो वर्डिक्ट दिया गया, डिसीजन दिया गया डेथ पेनल्टी का, उस पर यह बड़ा ही आश्चर्य की बात हो रही है। और डिटेल्ड जजमेंट, मतलब डेथ सेंटेंस मिल गया, ये तो उसका सारांश हो गया। ये डिटेल जजमेंट वहाँ की अदालत ने क्यों दिया, इसका जब डिटेल जजमेंट आएगा तो उसकी एक प्रॉपर एनालिसिस करी जाएगी। हमारा विदेश मंत्रालय इन टच में है, संपर्क में है परिजनों के साथ, इन 8 नेवी अधिकारियों के परिजनों के साथ, और लीगल टीम जो कतर के कानून के हिसाब से इस मामले की लीगलिटी को देख रही है। विदेश मंत्रालय एक्सप्लोर कर रहा है, जानकारियां जुटा रहा है सभी लीगल ऑप्शंस की कि क्या क्या कानूनी विकल्प हमारे पास हो सकते हैं। हमारा विदेश मंत्रालय बहुत ज़्यादा महत्व इस चीज़ को दे रहा है और बड़े अच्छे तरीके से इस मामले को फॉलो कर रहा है। हमारा विदेश मंत्रालय कंटिन्यू करेगा हर प्रकार की काउंसलर एक्सेस के लिए या एक्सटेंड करने के लिए जो भी लीगल असिस्टेंस हो सकता है। किसी भी कानूनी सहायता में कोई भी लापरवाही नहीं होने पाएगी। इस मामले को कतर अथॉरिटीज़ के साथ डिस्कस किया जा रहा है कि ये जो डेथ पनिशमेंट मिल गया है अब इसमें क्या होने की संभावना है। लेकिन क्योंकि मामला बेहद ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है अपनी नेचर में, कतर एक देश है, उस पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये उचित नहीं होगा कि इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर अभी कोई पर्टिकुलर टिप्पणी करी जाए। ये हमारे विदेश मंत्रालय का रोल इस मामले में रहा। हमारे विदेश मंत्री जी ने कहा, पिछले साल राज्यसभा को यह बात उन्होंने प्रॉपर्ली सूचित करी कि भारतीय पक्ष लगातार कतर गवर्नमेंट के संपर्क में है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो नेवी पर्सनल है रिटायर्ड, ये देश के लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी हैं। ये एक गंभीर मुद्दा है। हमारे मन में, मतलब भारत के मन में, उन अधिकारियों का हित सर्वोपरि है। हमारे राजदूत और वरिष्ठ अधिकारी कतर सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये आश्वासन दिया जाता है कि वो नेवी ऑफिसर्स हमारी प्रायोरिटी हैं। इसी बीच में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने लोकसभा को सूचित किया, भारत सरकार ने इस मामले में जो अमाउंट खर्च किया वो 2022 में 7,40,000 रुपये था, जो जून 2023 में 8,41,00,000 रुपये तक पहुंच गया। अब आगे क्या होगा? कतर में पूर्व भारतीय राजदूत दीपा गोपालन ने भारत कतर संबंधों को बढ़ावा देने में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। ये फैसला दोनों देशों के बीच संबंधों पर बहुत ही एडवर्स, प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
कतर में 7 लाख से ज़्यादा भारतीय हैं और हमारे बीच घनिष्ठ आर्थिक संबंध हैं भारत और कतर के बीच में। भारत सरकार बिना किसी संदेह के मामले पर बारीकी से नज़र रख रही है, लेकिन और अभी भारत सरकार इस भूमिका में आ रही है कि वहाँ की अदालतों ने जो डेथ पनिशमेंट हमारे अधिकारियों को दे दिया है, इसे हायर अथॉरिटीज़ के साथ अदालतों के ऊपर थोड़ा डिस्कस किया जाए और इसको सुलझाया जाए। तो ये थी इस मामले की सारी डिटेल। आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन एकदम डिटेल में दी है। यदि आपको ये सूचना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी प्रकार की वीडियो को और ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। जय हिंद।